मूवी के शुरू में हम एक घर में दो लड़कियों को देखते हैं, जिनमें से एक का नाम केटी और दूसरे का नाम बेका होता है। वो दोनों मिलकर एक साथ टीवी देख रहे होते हैं। तभी बेका केटी को एक कर्स्ड वीडियो टेप के बारे में बताती है, जिसे जो भी एक बार देख लेता है उसके 7 दिन बाद उसकी मौत हो जाती है। इस पर केटी कहती है कि उसने ऑलरेडी अपने बॉयफ्रेंड और कुछ दोस्तों के साथ मिलकर वो वीडियो टेप देख लिया है। तभी अचानक उसके गले में कुछ होने लगता है और वो वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है। ये देखकर बेका बहुत ज्यादा डर जाती है और तभी उसे पता चलता है कि केटी तो बस उसके साथ मजाक कर रही है। और फिर वो कहती है कि ऐसा कोई कर्स्ड वीडियो नहीं होता और इन बातों पर उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं है। फिर रात होने पर केटी हॉल में फोन पर किसी से बात कर रही होती है। तभी अचानक वो टीवी ऑन होते हुए देखती है। केटी फौरन जाकर उस टीवी को ऑफ करती है, मगर जैसे ही वो वहाँ से जाने लगती है तब टीवी फिर से ऑन हो जाता है। जिसके बाद केटी डरते हुए उसके प्लग को ही निकाल देती है और फिर उसे घर में कुछ अजीब एहसास होता है। इसके बाद केटी डरते हुए ऊपर अपने रूम में जाती है और उसे वहाँ पानी दिखाई देती है। और जब वो दरवाजे को खोलती है तो वो टीवी पर एक कुएं को देखती है और उसमें से एक डरावनी औरत निकलती है और फिर केटी की मौत हो जाती है, क्योंकि आज केटी का 7वां दिन होता है। फिर सीन शिफ्ट होकर हम एक छोटे बच्चे एडन को देखते हैं, जो स्कूल में अजीब तरह की ड्राइंग्स करने लगता है। और जब एडन की माँ रेचल, जो एक जर्नलिस्ट है, वो उसे लेने आती है, तब एडन की टीचर रेचल को एडन की ड्राइंग्स दिखाते हुए उसके बारे में बताती है कि वो अजीब तरह के ड्राइंग्स बना रहा है। जिस पर वो कहती है कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि अभी 3 दिन पहले ही उसकी कजिन केटी की मौत हुई है, जिससे वो बहुत प्यार करता था, इसलिए वो सदमे में आकर ये ड्राइंग्स बना रहा है। तब टीचर कहती है कि एडन ने ये ड्राइंग्स 7 दिन पहले बनाई थी। ये सुनकर रेचल को थोड़ा अजीब लगता है। इसके बाद रेचल केटी के फ्यूनरल में जाती है, जहाँ पर उसकी सिस्टर केटी की माँ रेचल से कहती है कि मेरी बेटी की मौत काफी मिस्टीरियस तरीके से हुई है, इसलिए तुम्हें इस बारे में इन्वेस्टिगेशन करना होगा, नहीं तो मुझे सुकून नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके मौत के पीछे जरूर कोई सीक्रेट है। इसके बाद रेचल केटी के दोस्तों के साथ बात करती है, जिससे उसे पता चलता है कि केटी ने अपने दोस्तों के साथ शेल्टर माउंटेन इन नाम की एक होटल में जाकर अपने दोस्तों के साथ एक वीडियो टेप देखा था। इसके बाद रेचल केटी की मौत की इन्वेस्टिगेशन करती है, जिसमें उसे एक अजीब बात पता चलता है कि केटी और उसके सारे दोस्तों की मौत एक ही दिन में और एक ही टाइम पर हुई थी। ये जानने के बाद रेचल बहुत हैरान होती है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही दिन में एक ही टाइम पर इतने लोगों की मौत हो जाए। इसके बाद रेचल शेल्टर माउंटेन इन जाकर उसी वीडियो टेप को देखती है कि आखिर उस वीडियो में ऐसा क्या है कि उसे देखने के बाद लोगों की जान को खतरा होता है। फिर जब रेचल उस वीडियो को प्ले करती है तब उसे अजीब तरह के इमेजेस नजर आती है, जहाँ पर वो एक जलता हुआ पेड़, आईने में अपनी बाल बनाती हुई एक लेडी, एक घर, एक सीढ़ी और आखिर में एक कुएं को देखती है। ये सब देखकर रेचल को बहुत अजीब लगता है और डर भी लगता है। तभी कोई उसे कॉल करता है। जब रेचल फोन उठाती है तो दूसरी तरफ से एक लड़की फुसफुसाते हुए उससे कहती है 7 डेज यानी 7 दिनों के बाद रेचल मरने वाली है, जिसे सुनकर रेचल डर जाती है। इसके बाद रेचल अपने एक्स हस्बैंड नोआ से मिलती है, जो एक वीडियो एनालिस्ट है। रेचल उसे वीडियो के बारे में बताती है और तभी नोआ देखता है कि रेचल की पिक्चर्स में उसका फेस अजीब तरह से ब्लर हो गई है। नोआ उसकी बातें सुनकर हंसने लगता है और कहता है कि ये सब बस किसी की मनगढ़ंत कहानियां हैं और कुछ नहीं। इसके बाद रेचल नोआ को भी वो वीडियो टेप दिखा देती है और जब नोआ उस वीडियो को देख लेता है तो उसके तुरंत बाद ही फिर से एक कॉल आता है, जो नोआ के लिए होता है, मगर इस बार कोई भी कॉल नहीं उठाता। इसके बाद रेचल के बहुत रिक्वेस्ट करने पर आखिर में नोआ उस वीडियो को एनालाइज करता है, जिसके बाद उसे पता चलता है कि ये वीडियो किसी भी कैमरे से शूट नहीं किया गया है, जो कि बहुत चौंकाने वाली बात है, क्योंकि अगर इस वीडियो को किसी कैमरे से शूट ही नहीं किया गया तो ये वीडियो अपने आप कैसे बन गया। इसके बाद रेचल बेका से मिलने मेंटल हॉस्पिटल जाती है, जहाँ पर वो बेका से उस वीडियो और केटी की मौत के बारे में पूछती है, जिस पर बेका कहती है कि तुम्हें 4 दिन बाद इस बारे में अपने आप पता चल जाएगा, क्योंकि रेचल के 3 दिन बीत चुके हैं और अब उसके पास सिर्फ 4 दिन ही बची है। अगली सुबह रेचल उस वीडियो टेप के एक एक क्लिप को बहुत अच्छे से एक कैफे में जाकर बारीकी से देखती है। इन सबको देखने के बाद उसे इंटरनेट पर एक लेडी के बारे में पता चलता है, जिसका नाम है एना मॉर्गन, जो एक हॉर्स ब्रीडर थी, जिसे अपने हॉर्सेस के रेस में जीतने की वजह से काफी सारे अवार्ड्स भी मिल चुके थे। मगर एक दिन अचानक उसके सारे हॉर्सेस पागल हो गए और उन सभी ने एक झील में कूदकर अपनी जान दे दिया था, जिसकी वजह से एना बहुत डिप्रेशन में आकर उसने खुद भी अपनी जान दे दी। और ये लेडी वही लेडी है
जो वीडियो में अपने बाल बना रही थी। इसके बाद एडन भी उस वीडियो टेप को देख लेता है, जिसके बारे में पता चलते ही रेचल बहुत ज्यादा डर जाती है और उस वीडियो को बीच में ही बंद कर देती है। इसके बाद रेचल को नोआ का कॉल आता है और रेचल उसे रोते हुए बताती है कि हमारे बेटे ने भी उस वीडियो टेप को देख लिया है। ये सुनकर नोआ काफी परेशान हो जाता है और वो रेचल से कहता है कि अब मुझे भी उस वीडियो पर यकीन होने लगा है, क्योंकि जब से मैंने उस वीडियो को देखा है मेरे साथ भी बहुत कुछ अजीब हो रहा है। इसके बाद रेचल एना मॉर्गन के हस्बैंड रिचर्ड से मिलती है और वो उनसे एना मॉर्गन और उनकी बेटी समारा के बारे में पूछती है, जिस पर रिचर्ड बताता है कि मेरी कोई बेटी नहीं है। मगर रेचल के रिक्वेस्ट करने पर आखिर में वो बताते हैं कि समारा उनकी अपनी बेटी नहीं थी, क्योंकि एना कभी माँ नहीं बन सकती थी और समारा को उन्होंने अडॉप्ट किया था। इसके बाद रेचल और ज्यादा इन्फॉर्मेशन लेने के लिए उस डॉक्टर से मिलती है जिन्होंने एना मॉर्गन और समारा का ट्रीटमेंट किया था। वो डॉक्टर बताती है कि भले ही एना मॉर्गन ने समारा को अडॉप्ट किया था, मगर वो उससे बहुत प्यार करती थी। लेकिन पता नहीं क्यों जब से एना मॉर्गन ने समारा को अडॉप्ट किया था उसके बाद ही एना मॉर्गन के घर में बहुत कुछ नेगेटिव चीजें होने लगी, जैसे कि उसके घोड़े अपने आप पागल होकर मरने लगे और आखिर में एना ने खुद भी अपनी जान दे दी। और इन सब के लिए रिचर्ड समारा को जिम्मेदार मानता था, क्योंकि उसके उनके जिंदगी में आने के बाद से ही ये सब होने लगा था। ये सब सुनकर रेचल एक बार फिर एना मॉर्गन के घर में जाती है और वहाँ पर उसे वही मिरर नजर आता है जो उसने उस वीडियो में देखा था। तभी वहाँ पर रेचल को एक और वीडियो टेप मिलती है, जिसे प्ले करने पर वो देखती है कि ये समारा का वीडियो है जब वो मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट थी। वीडियो को देखने पर रेचल को पता चलता है कि समारा के पास एक खास तरह की साइकिक एबिलिटी है। वो अपने दिमाग में चल रही हर एक चीज को इमेजेस और ऑब्जेक्ट्स में बदलकर लोगों के दिमाग में प्रोजेक्ट करके उन्हें दिखा सकती है। और साथ ही वो वीडियो में बताती है कि उसे घोड़े बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि वो उसे पूरी रात सोने नहीं देते। उसी दौरान वहाँ पर रिचर्ड आ जाता है और वो रेचल के ऊपर पीछे से अटैक कर देता है। इधर नोआ को समारा की हॉस्पिटल की फाइल मिलती है, जिसमें उसे पता चलता है कि वहाँ पर एक वीडियो टेप मिसिंग है, जिसको लास्ट टाइम समारा के पिता रिचर्ड ने देखा था। इधर रेचल के होश आने के बाद रिचर्ड उसे बताता है कि समारा एक बुरी लड़की थी, वो किसी को जीने नहीं देगी और अब रिचर्ड से ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ये कहकर रिचर्ड खुद को इलेक्ट्रिक शॉक देकर अपनी जान दे देता है। इसके बाद नोआ और रेचल एना के घोड़ों के बार्न के ऊपर मौजूद एक छोटे से रूम में जाते हैं, जहाँ पर एना और रिचर्ड समारा को कैद करके रखते थे और वो घोड़े उसे रात भर सोने नहीं देते थे। इसीलिए समारा ने ही उन घोड़ों को पागल करके उन्हें अपनी जान लेने पर मजबूर किया था, क्योंकि वो उन घोड़ों से नफरत करती थी। उसी रूम में रेचल को वही पेड़ नजर आता है जिसको उसने उस वीडियो में देखा था और तभी रेचल को याद आता है कि ऐसा ही एक पेड़ उसने शेल्टर माउंटेन में भी देखा था। इसके बाद वो दोनों तुरंत शेल्टर माउंटेन में पहुंच जाते हैं और तभी वो वहाँ पर उस पेड़ को देखकर कहती है कि ये पेड़ उसने पहले दिन ही वीडियो में देखा था। इसके बाद रेचल बहुत परेशान होने लगती है, क्योंकि आज उसका 7वां दिन है और अब वो डरने लगती है कि आज उसकी मौत हो जाएगी। तब नोआ कहता है कि हमें यहीं पर कुछ न कुछ तो जरूर मिलेगा, क्योंकि इन सब की शुरुआत इसी जगह से हुई थी। और फिर वो गुस्से में सारा सामान फेंकने लगता है, जिसके बाद एक ग्लास में से बहुत सारे मार्बल्स गिरकर जमीन पर एक एरो बनती है। जिसके बाद वो दोनों उस जगह को खोदने लगते हैं और इसके बाद उन्हें वहाँ पर नीचे एक कुआं मिलता है और ये वही कुआं है जो उस वीडियो टेप में इन्होंने देखा था। उसके बाद वो जगह जोरों से हिलने लगती है और रेचल गलती से उस कुएं में गिर जाती है। कुएं में गिरने के बाद कोई उसका हाथ पकड़ लेता है और फिर समारा रेचल को उसके पास का एक सीन दिखाती है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि असल में इसी शेल्टर माउंटेन में एना मॉर्गन ने समारा को इसी कुएं में ढकेलकर मार डाला था, क्योंकि वो समारा की वजह से बहुत परेशान हो चुकी थी। इसके बाद रेचल को कुएं में समारा की डेड बॉडी मिलती है, जो 7 दिनों तक वहाँ पर तड़पते हुए मर गई थी। इसके बाद वो लोग समारा की बॉडी को कुएं से निकालकर प्रॉपर रिचुअल करके उसकी बॉडी को दफना देते हैं, ताकि वो कर्स्ड वीडियो और किसी को अपना शिकार ना बनाए और समारा को मुक्ति मिल जाए। इसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और सबको यही लगता है कि अब सब कुछ ठीक हो चुका है और रेचल 7 दिन होने के बावजूद भी जिंदा है। और रेचल समारा के बारे में अपने बेटे एडन को बताती है, जिस पर एडन कहता है कि आपने ऐसा क्यों किया? अब तक तो समारा उस कुएं में कैद थी, मगर आपने उसे कुएं से बाहर निकालकर उसे आजाद कर दिया है, जैसा वो चाहती थी, क्योंकि वो कभी भी नहीं मरेगी। और तभी एडन की नाक से खून निकलने लगती है, जिसे देखकर रेचल बहुत डर जाती है और फिर वो नोआ को फोन करती है, मगर नोआ
उसका फोन नहीं उठाता। इधर नोआ के सामने वो वीडियो अपने आप प्ले होने लगती है और फिर उस टीवी से समारा बाहर निकलकर नोआ को मार डालती है। इधर रेचल परेशान होकर जब नोआ के घर पहुंचती है तब वो देखती है कि समारा ने नोआ को मार दिया है। ये देखकर रेचल पूरी तरह से टूट जाती है और वो ये सोचने लगती है कि आखिर समारा ने उसे क्यों छोड़ दिया। और तभी रेचल को समझ में आ जाता है कि असल में समारा ने उसे क्यों छोड़ दिया। उसने समारा की वीडियो की एक कॉपी नोआ को देकर उसकी कभी न खत्म होने वाली उस कर्स वीडियो को आगे बढ़ाया था, जिससे नोआ की मौत हुई। इसके बाद रेचल तुरंत एडन के हाथों से इस वीडियो की एक कॉपी बनाकर किसी और को ये वीडियो सेंड कर देती है, जिस पर एडन कहता है कि ऐसा करके हम अपनी जान तो बचा लेंगे, मगर उन लोगों का क्या होगा जो इस वीडियो को देखकर मरने वाले हैं। ये सुनकर रेचल एडन को कोई जवाब नहीं देती और इसी तरह से रेचल समारा की हेल्प कर देती है ताकि वो लोगों को इसी तरह से मारती रहे, क्योंकि अपने बेटे को बचाने के लिए उसके पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। इसी के साथ मूवी यही एंड होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।